जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माँ काली की, जो 10 महाविद्याओं में प्रथम और सबसे उग्र स्वरूप हैं। माँ काली का नाम लेते ही हमारे सामने एक भयंकर रूप उभरता है। गले में नरमुंडों की माला, हाथ में खड्ग, खुले बिखरे हुए बाल और लाल जिह्वा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भयावह रूप के पीछे असीम करुणा छिपी हुई है। आज हम जानेंगे माँ काली के स्वरूप, उनके प्रकट होने की कथा, उनके प्रतीक और उनकी साधना के महत्व के बारे में। माँ काली श्याम वर्ण है, इतना गहरा कि वह समय और अनंत का प्रतीक है, कि जीवन और मृत्यु दोनों ही उनके अधीन हैं। माँ काली के गले में डली हुई ये मुंडमाला दर्शाती है माँ काली की विजय बुराइयों और राक्षसों पे। जिन राक्षसों का वध किया, तो ये मुंडमाला उनके वध की गाथा सुनाती है। ये माला प्रतीक है बुराई पर और राक्षसों पर विजय का। संपूर्ण भाषा, ज्ञान और ध्वनि माँ काली के भीतर समाहित हैं। उनके हाथों में खड्ग और कटे हुए सिर, यह अहंकार और अज्ञान का नाश है। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है, यह दर्शाता है कि वे हर पाप, हर अंधकार को अपने भीतर समा लेती हैं, ताकि साधक शुद्ध हो सके, ताकि साधक की साधना में कोई बाधा ना आए। अब ये जानते हैं कि माँ काली की उत्पत्ति कैसे हुई। पुराणों के अनुसार जब राक्षस रक्त बीज ने देवताओं को पराजित कर दिया, तब माँ दुर्गा ने अपने क्रोध से काली को प्रकट किया। रक्त बीज की विशेषता थी कि उसके रक्त की हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाता था। माँ काली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और जैसे ही वे रक्त बीज का सिर काटती, उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले वे अपनी जिह्वा से पी जाती थी। इस प्रकार उन्होंने रक्त बीज और उसकी सेना का नाश किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जैसा कि आप कलयुग में देख रहे हैं, जब बुराई लगातार बढ़ती जाती है ना, तब माँ काली अपने उग्र रूप में प्रकट होकर उसका अंत करने इस धरती पर आती हैं। अब बात करते हैं उनके स्वरूप के बारे में। माँ काली श्याम वर्ण है, जो कि यह दर्शाता है कि वे समय से परे हैं, अनंत हैं। खड्ग उनके हाथ में यह दिखाती है कि माँ काली नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। उनकी लाल जिह्वा हर पाप को नष्ट करने की क्षमता रखती है। माँ काली की साधना कठिन मानी जाती है, क्योंकि उनका स्वरूप उग्र है। लेकिन जो साधक श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, वह निर्भय हो जाता है। उसका सारा डर निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि माँ काली स्वयं उसके साथ उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ी हैं। अब जब इतनी शक्तिशाली माँ काली किसी भक्त के साथ हो जाती हैं, उस भक्त को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती। माँ काली भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाती हैं। साधक के मन में आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती हैं। माँ काली अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, शत्रुओं पर विजय करती हैं, जीवन में हर प्रकार की बाधा का अंत करती हैं। माँ काली हमें यह सिखाती हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद नया जीवन। वे हमें अहंकार छोड़ने का संदेश देती हैं। जब तक हम अपने भीतर का अहंकार, वासना और अज्ञान नहीं नष्ट करते, तब तक आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। तो दोस्तों, माँ काली केवल एक उग्र रूप नहीं है, वे हमारी रक्षा करती हैं। माँ काली के भक्त के पास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फटक नहीं सकती। माँ काली अपने भक्त की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं।
और जैसे आपने देखा होगा, एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बस माँ काली का ये उग्र स्वरूप यही दर्शाता है। वो माँ की ममता है जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए उग्र स्वरूप धारण कर लेती है। उनका हर रूप हमें सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की किरण हमेशा उसका अंत कर सकती है। माँ काली की शरण में जाने वाला साधक कभी भयभीत नहीं होता। माँ काली स्वयं उसकी ढाल बनकर खड़ी हैं। बस महाकाली की भक्ति करते वक्त एक बात ज़रूर ध्यान रख लीजिए। अगर आप माँ काली के भक्त हैं या फिर आप उनकी भक्ति करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, उनका भक्त बनना चाहते हैं, तो एक बात ज़रूर समझ लीजिए कि अगर उनका भक्त, उनका बच्चा गलती करता है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। अगर उनका ही भक्त बेईमानी, अनादर या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कोई काम करने लगता है तो वे क्रोधित हो जाती हैं और उसको दंड भी देती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को गलती करने पर डांटती है, उस पर गुस्सा हो जाती है जिससे कि उसका बच्चा दोबारा से वो गलती ना दोहराए, तो इसी तरह से माँ काली भी अगर उसका बच्चा कोई गलती करता है, कोई ऐसा अपराध करता है जो कि किसी को हानि पहुंचाने वाला है, तो माँ काली उसे दंड भी देती हैं, उस पर क्रोधित भी होती हैं। तो माँ काली की भक्ति करने से पहले ये बात गांठ बांध लेना और हमेशा ध्यान रखना, काली माँ करुणामयी ज़रूर है, पर उनके साथ बेईमानी करने वाले को भी वो बख्शती नहीं है। तो इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों, मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम श्री महाकालिकाय नमः। ओम श्री महाकालिकाय नमः। ओम श्री महाकालिकाय नमः। जय माता दी, जय माता दी।